पृथ्वी से अग्नि तक। ठीक है, तो यहाँ पर अब्दुल कलाम जी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई थी, लेकिन कौन सी, उनके जीवन में जो घटना घटी है, मतलब एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जहाँ पे उन्होंने बहुत ज्यादा संघर्ष किया है, वो संघर्ष लोगों को बताना है उन्हें कि छोटी छोटी चीज के हार जाने से आप अपना मनोबल खो देते हो, वो चीज आपको कभी जीवन में करना नहीं है। ठीक है, तो वो अपना स्ट्रगल बताते हैं, ऐसा स्ट्रगल बताते हैं कि उनको एक प्रोजेक्ट मिलता है। पहली बात ये कि एग्जैक्टली वो कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, कौन से प्रोजेक्ट पे ऊपर है, तो मिसाइल्स, उपग्रह जो कि अंतरिक्ष में भेजा जाता है, बाहर के उपग्रहों का परिक्रमा करें, मतलब घूम घूम के क्या क्या चीज है, सारे इंफॉर्मेशन उनको प्रॉपर मिले, तो ये सारी चीज हमें पहले पता चल जाए, इसलिए ऐसे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स बनाए जाते हैं जिसे मिसाइल के माध्यम से ऊपर भेजा जाता है और सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहली अपॉर्चुनिटी उनको मिली थी कि मतलब सबसे पहले उनको ये अपॉर्चुनिटी मिली कि इतना बड़ा मिसाइल्स उनको बनाना है, इतना बड़ा, मतलब अग्नि पूरे फुल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। देखो स्टूडेंट्स, अभी अगर आप मोबाइल फोन की जर्नी देखोगे तो एक छोटा सा बटन वाला मोबाइल था, फिर धीरे धीरे उसमें क्या हुआ, समय के हिसाब से उसमें चेंजेस आने लगे, फिर उसमें कैमरा ऐड हुआ, फिर उसके बाद वीडियो भी आप ले सकते हो, कैमरा फोटो भी निकाल सकते हो, फिर आप दूर से कहीं पे आप कहीं भी अपने दोस्त को या फिर अपने फैमिली मेंबर्स से जब आप बात करते हो तो आप डायरेक्टली किस अवस्था में, जैसे कि अभी हमारे लेक्चर्स जो हो रहा है मोबाइल पे हो रहा है, मतलब ये ऐसे ऐसे ऐप जनरेट हो, मतलब समय के हिसाब से जो जो मांग, जो जो आवश्यकता होती गई, वैसे वैसे हमारे जो वैज्ञानिक है वो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराते गए। ठीक है, अगर देखो जब तक हमें कोई चीज की आवश्यकता नहीं होती ना, तब तक वो कोई भी चीज बनता नहीं है। तो फिर यहाँ पर जो चीज है, इस लेसन में हमने क्या देखा, पृथ्वी मिसाइल के बारे में देखा, फिर उसके बाद अग्नि जैसी मिसाइल बनने के लिए इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी भारत देश के वैज्ञानिकों को मिली, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन कोई भी अच्छा काम, कोई भी अच्छा चीज असाइन होने के साथ साथ ढेर सारी चुनौतियां, ढेर सारे प्रॉब्लम भी साथ मिले, लेकिन ये ऐसी प्रॉब्लम है जिसे डर की भागने की आवश्यकता नहीं है, उस पर डट के सामना करना है, कहाँ पे कमी आ रही है उस चीज को ऑब्जर्व करना है और उसके ऊपर काम करना है, तभी जाके अंत में आपको क्या मिल सकती है, सफलता मिल सकती है। ठीक है, इस कहानी, इस जीवन की एक घटना के माध्यम से एक स्ट्रगल का जो अनुभव है, जो हमारे हमारे साथ अब्दुल कलाम जी शेयर कर रहे हैं, यहाँ पर हमें एक हिम्मत बांधने की शक्ति दे रहे हैं कि आप लोग छोटी छोटी जीवन में हार जाने से, कम मार्क्स मिल जाने से डिप्रेशन में नहीं होना है, एकदम उदास नहीं होना है, उस चीज को क्विट नहीं करना है, उसे कंटिन्यू करना है और अपनी गलतियों को फाइंड आउट करना है। क्योंकि अगर मैं अपनी गलती को जानूंगी, पहचानूंगी, तभी जाके तो मैं समझ पाऊंगी ना कि अरे बाबा मैंने कहाँ पे मार्क्स खोया, राइट ना स्टूडेंट्स? फाइन स्टूडेंट्स, तो जब स्टोरी सुन लो फिर उसके बाद आपको सब समझ में आएगा। पृथ्वी मिसाइल अच्छे से, मतलब प्रक्षेपण होने के बाद, अच्छी तरह से लॉन्च हो जाने के बाद, उसमें सक्सेस पाने के बाद, तभी तो एक नया अपॉर्चुनिटी इनके सामने आता है, अब्दुल कलाम और उनके टीम के सामने। जैसे आप लोगों को भी टीचर स्कूल में प्रोजेक्ट देती है, अच्छा टीम वर्क है, आप लोगों को प्रेजेंटेशन, कौन मटेरियल लेके आने वाला है, कौन उसके ऊपर स्क्रिप्ट लिखने वाला है, कौन कैसा डायलॉग तैयार करने वाला, तो इस तरह से एक ग्रुप बन जाता है आप लोगों के भी प्रोजेक्ट रिप्रेजेंट करने का। आपको माइयर का याद होगा, तो इसी तरह से इनको भी क्या मिलता है, एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन फुल टेक्नोलॉजी, मतलब कि कुछ भी इसमें त्रुटि हो तो तुरंत उन्हें, मतलब पूरा कंप्यूटराइज पूरा किया जाता है कि कहीं पे भी कुछ भी जरा सी भी मिस्टेक होती है या छूट जाता है, कोई जानबूझ के तो नहीं करेगा, लेकिन छूट जाता है, उसकी सूचना हमें इसके प्रक्षेपण लॉन्च होने से पहले 2 मिनट या 2 सेकंड भी रह जाए तो ही हमको मिल जाए, तो हम उसके ऊपर सुधार कर सकते हैं। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी उसमें फिट की होती है कि 14 सेकेंड, पहला अग्नि लॉन्च करने का पहला जो डेट निकला था वो निकला था 20 अप्रैल 1989 में। याद रखो, मैं जो सन बोल रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप टेक्स्ट बुक लेके बैठे हो तो वहां पे टिक कर लो। 20 अप्रैल 1989 को पहला डेट निकला था कि अग्नि मिसाइल को लॉन्चिंग पैड पे रखा जाए और उसे प्रक्षेपण किया जाए, मतलब उसे लॉन्च किया जाए। लेकिन 14 सेकेंड का समय रह गया था और धड़ाधड़ कंप्यूटर में क्या आने लगी, इंफॉर्मेशन आने लगे, किस चीज के, अरे बाबा थोड़ा सा होल्डिंग का, इस जगह पे, इस पार्ट में होल्डिंग का मांग आ रही है, यहाँ पे कुछ चीज इनकम्प्लीट
इनकम्प्लीट लग रहा है, तो तुरंत वहां पर क्या किया गया, पहला जो प्रक्षेपण का जो डेट आया था उसे कैंसिल किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप प्रोजेक्ट बनाते हो, जब प्रोजेक्ट बनाने के बाद आपको जब आप प्रेजेंट करते हो, फिर यहाँ पे आपको ऐसा लगता है नहीं और कुछ ऐड करना चाहिए, फिर उस समय आप लोग क्या सोचते हैं, नहीं जाने दो अभी फाइनल, अपने पास डेट नहीं है। तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे उनको जो प्रोजेक्ट मिला, जो सालों साल मेहनत करके, सालों साल मेहनत करके फिर उपग्रह वो प्रोजेक्ट बनता है, फिर उसके बाद उसके टेस्टिंग के दौरान जो समय, मतलब जो कुछ क्षण रह जाता है, उस समय लोग डिसीजन चेंज कर देते हैं, और उसके बाद फिर से उस त्रुटियों को, उस गलतियों को और जो कमियां हैं उसके ऊपर वापस से क्या करते हैं, वर्क करते हैं। क्या करते हैं, वापस से वर्क करते हैं, उसे फाइंड आउट करते हैं, फिर दूसरा डेट निकालते हैं। ठीक है, अब दूसरा डेट 1 मई का आता है, 1 मई 1989। ठीक है, 1 मई 1989 ये दूसरा डेट है किसका, अग्नि मिसाइल का, अग्नि मिसाइल प्रक्षेपण का। ठीक है, पहला कौन सा था, 20 अप्रैल 1989। 1989 कॉमन है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मंथ चेंज हो गया है। 20 अप्रैल को पहला प्रक्षेपण किया गया था, लेकिन त्रुटियां 14 सेकेंड का टाइम ही रिमेनिंग रह गया था उसे उड़ने के लिए, लेकिन क्या हो गया था, वहां पे ही कंप्यूटर द्वारा क्या मिल गया, एक संकेत मिल गया, होल्डिंग का डिमांड हुआ, उसके बाद उसे स्थगित कर दिया गया, उसे कैंसिल कर दिया गया। फिर सेकेंड जब उसके ऊपर पूरी मिस्टेक्स निकाल देने के बाद, जो भी मिस्टेक के ऊपर वर्क करने के बाद, फिर उसके बाद सेकेंड डेट निकलता है 1 मई 1989। 1 मई 1989 में वापस से अग्नि को लॉन्चिंग पैड पर लाया गया, और फिर उसके बाद 10 सेकेंड का समय रह गया था, अगेन वापस से उन्हें एक संकेत मिलता है कि फिर से होल्ड करने की आवश्यकता है, कुछ मशीन्स काम नहीं कर रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ तो इनकम्प्लीट सा रह गया है, फिर उन्हें उसके ऊपर काम करने का समय वापस से मिल जाता है। ये दो तरह कैंसिल हो जाने के बाद, मतलब प्रक्षेपण कैंसिल, अग्नि प्रक्षेपण का कैंसिल हो जाने के बाद, जो भी वैज्ञानिक थे जो 5 सालों तक उस प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे थे, वो निराश हो जाते हैं। आप बहुत मेहनत करने के बाद टीचर आपको चिल्लाए, क्या है ये, ऐसा नहीं चाहिए था, वैसा चाहिए था, तो आपको भी बुरा लगता ना, फिर आप मुंह फुका के बैठ जाते हो, टीचर से बात नहीं करते हो, फिर टीचर आपको मनाती है, बच्चा क्या हुआ, आपकी भलाई के लिए कह रही ना, तो फिर इस तरह से क्या हो जाता है, वो बहुत हताश, मतलब इतने हताश हो जाते हैं, इतने निराश हो जाते हैं। ऐसे सिचुएशन में अब्दुल कलाम अपने टीम को मोटिवेट करते हैं, जैसे टीचर आपको मोटिवेट करती है ना, नहीं बच्चा इसमें नहीं हुआ ना, नेक्स्ट में होगा, लेकिन आपको हिम्मत हारना नहीं है, आगे और सीखने के जो इंटरेस्ट है वो आपको बढ़ाना है, ना कि क्विक करना है। ठीक है, तो सेम यही चीज इनके साथ घटती है। होता है क्या है, अब्दुल कलाम जी देखते हैं कि उसके टीम में जितने लोग काम कर रहे थे, जितने एक्सपर्ट वैज्ञानिक थे, वो एकदम नाराज होकर ऐसे बैठे हुए थे, एकदम उदास थे, एकदम सदमे में थे। ठीक है, जैसे कि उनका सब कुछ खो गया है, इतना समय पानी, इतने साल का मेहनत पर पानी फिर गया है। तो उस समय अब्दुल कलाम इन्हें क्या, इन सभी को मनोबल देते हैं, मोटिवेट करते हैं कि अभी तक तुमने कुछ नहीं खोया है, तुम्हारे पास इतना एडवांस टेक्नोलॉजी है कि आपको कुछ ही क्षण पहले आपको सब पता चल जाता है, और आपका पूरा बना बनाया, मतलब जितना मेहनत वाला चीज है, आपने मेहनत जिस पे किया वो आपके सामने रह जाता। मुझे देखो, मेरा तो एक मिसाइल में कमी थी, मुझे वो पता नहीं चला था, क्योंकि मैंने उसमें इतना टेक्नोलॉजी वगैरह यूज नहीं किया था, लेकिन वो उड़ने के बाद टूट के समुद्र में खो गई, और मुझे वो वापस तो मिली नहीं। कम से कम आप तो इतने लकी हो कि आपके पास पूरा का पूरा मिसाइल अक्खा खड़ा हुआ है, आपको कुछ पार्ट में आपको क्या करना है, उसमें काम करना है। तो उसके बाद ये सब सुन के मानो जो एकदम सोए थे, हताश में बैठे हुए थे, उसमें एक ऐसी नई ऊर्जा का संचार हो जाता है, ऐसा मनोबल आ जाता है उनमें, इतने मोटिवेट हो जाते हैं कि वो तुरंत खड़े हो जाते हैं, और 7 दिन के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर दिन रात मेहनत करके बारीकी से निरीक्षण करने के बाद वह फाइनली एक डेट दे देते हैं। वो फाइनल डेट कौन सा है, 22 मई। ठीक है, फाइनल डेट दे देते हैं, और फाइनल डेट देने के बाद अंत में वो समय आ जाता है। पर आज जो प्रकृति है अपना रूप थोड़ा सा बदल ली है। आज उनके प्रोजेक्ट पे किसी भी तरह की कमी नहीं थी, बस क्या चीज की कमी थी, कमी मात्र ये थी कि आज मौसम विपरीत है। आज मौसम उन्हें चैलेंज देते हुए खड़ा है कि अब कुछ ही देर में इतनी जोरों से बरसात आने वाली, इतनी तूफानी हवा चलने वाली है, जिसकी वजह से ये
जो प्रक्षेपण है, तीसरा जो है इसे कैंसिल कर दिया जाएगा। लेकिन इन वैज्ञानिकों ने हिम्मत नहीं हारी। वो उसी दिन में, मतलब वही दिन, मतलब 22 मई 1989 को फाइनली तीसरी बार अग्नि प्रक्षेपण को कहाँ पे लेके गए, लॉन्चिंग पैड पे लेके गए, और वहां पर उन्होंने क्या किया, एक सफलतापूर्वक अग्नि का प्रक्षेपण किया, लॉन्च किया। ठीक है, तो यहाँ पर स्टोरी खत्म होती है। इसके पहले जस्ट उस रात, मतलब अगले दिन अग्नि मिसाइल का क्या होने, लॉन्चिंग होने वाला था, उसकी उसी रात में जो सुरक्षा मंत्री है वो अब्दुल कलाम जी को पूछते हैं कि अग्नि मिसाइल की सफलता के रूप में तुम मुझसे क्या गिफ्ट लोगे। अच्छा काम करने के बाद तुम्हें टीचर अवार्ड देती है, प्रेजेंटेशन अच्छा होता है, तुम्हारी मेहनत को टीचर सर्टिफिकेट, अवार्ड, मेडल देती है। उसी प्रकार से वही सिचुएशन अब्दुल कलाम जी के पास आता है और मंत्री जी कहते हैं कि तुम्हें इसकी सफलता के लिए उपहार में मुझसे क्या चाहिए, क्या गिफ्ट लोगे, क्योंकि बहुत ही गर्व वाली बात होगी ना, अगर सफलतापूर्वक अगर अग्नि जो मिसाइल सफलतापूर्वक लॉन्च हो जाएगी तो पूरे देशवासियों का नाम रोशन होगा पूरे वर्ल्ड में। तो यहाँ पर अब्दुल कलाम जी सोचते हैं, प्रश्न तो बहुत छोटा सा था, आपको गिफ्ट के लिए पूछे तो आप बड़ा सा लिस्ट अपने मम्मी पापा के सामने रख दोगे, मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, सब चाहिए। तो यहाँ पर वो सोचते हैं मुझे ऐसी चीज की मांग करनी चाहिए जो मेरे पास नहीं है। तो वो उन्होंने 1 लाख पौधों की मांग की। 1 लाख पौधों की मांग इसलिए की क्योंकि जब इसे प्रज्वलित किया जाएगा तो उसमें जो प्रदूषण निकलेगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, उसे ऑब्जर्व करने के लिए उतनी मात्रा में हमारे पास पौधे होने चाहिए, पेड़ पौधे होने चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने 1 लाख पौधों की मांग गिफ्ट के तौर पर रक्षा मंत्री से लिया। ये ओवरऑल आप लोगों की स्टोरी है जो कि आप रीडिंग करने के बाद एग्जैक्टली सारांश यही निकलने वाला है स्टूडेंट्स। ए ऑप्शन है पृथ्वी से अग्नि तक, बी ऑप्शन है पृथ्वी से मंगल तक। वेरी गुड स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नि टीम में 500 से ज्यादा कौन थे? नेक्स्ट क्वेश्चन है लेसन से रिलेटेड, अग्नि टीम में 500 से ज्यादा कौन थे? ऑप्शन सुनो ध्यान से। ए ऑप्शन है डॉक्टर, बी ऑप्शन है वैज्ञानिक। ए ऑप्शन है डॉक्टर, बी ऑप्शन है वैज्ञानिक। ए ऑप्शन है डॉक्टर, बी ऑप्शन है वैज्ञानिक। वेरी गुड स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर कलाम ने रक्षा मंत्री से 10 लाख रुपए की मांग की। डॉक्टर कलाम मतलब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने रक्षा मंत्री से 10 लाख रुपए की मांग की। ये जो स्टेटमेंट है ट्रू है या फॉल्स है? आपको चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स करना है। अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट द क्वेश्चन। क्वेश्चन 3, डॉक्टर कलाम ने रक्षा मंत्री से 10 लाख रुपए की मांग की। वेरी गुड स्टूडेंट्स। वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, यहां पर मैं किसी एक को अनम्यूट करूंगी, उसे उसका जवाब देना है, ठीक है? और बाकी के लोग चैट में जवाब दे सकते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन है, पृथ्वी मिसाइल की सफलता के बाद भारत देश कहां पहुंच गया? पृथ्वी मिसाइल की सफलता के बाद भारत देश कहां पहुंच गया? ग्रीष्मा म्यूट योरसेल्फ, टीचर ने यहां से आपको अलाउ किया है। और बाकी के लोग चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स कर सकते हैं। दिव्या, वेल स्टूडेंट्स, पृथ्वी मिसाइल की सफलता के बाद भारत देश कहां पहुंच गया? क्वेश्चन समझ में आया बेटा? अग्नि मिसाइल जब हम लोग प्रक्षेपण कर रहे थे, मतलब पाठ में पढ़ रहे थे, तो उसमें कौन कौन सी बाधाएं हमने देखी? कौन कौन सी बाधाएं आई थी?
अग्नि प्रक्षेपण के समय पहली बाधा जो अग्नि को लॉन्च करने में आई थी वो थी कंप्यूटर ने संकेत दिया कि उपकरणों में से कोई एक ठीक से काम नहीं कर रहा था, पर उन्होंने उसे सुधार लिया। और वेरी गुड। और दूसरी बार प्रक्षेपण में अग्नि मिसाइल गिरकर समुद्र में खो गया। हाँ नहीं, वो नहीं खोया था, वो तो एक्सपीरियंस बताया थे ना अब्दुल कलाम जी ने अपने टीम को। ये बाधाएं नहीं थी, बार बार उन्हें होल्डिंग का मतलब हर बार कुछ क्षण रह जाता था तो होल्ड होने का मतलब संकेत वो कंप्यूटर से उनको मिल जाता था, ठीक है, कुछ पार्ट काम नहीं कर रहे थे, ये सारी बाधाएं थी। ठीक है स्टूडेंट्स, वेरी गुड।